जनाब, एक बात तो ये तय हो गई कि गवर्नमेंट वैसे भी दुनिया में कहीं भी गवर्नमेंट प्रोवाइडर नहीं होती, गवर्नमेंट हमेशा फैसिलिटेटर होती है। हम समझते हैं कि हर चीज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी है, ऐसा नहीं है। और ये ऐसा इसलिए होता है कि हमारे सियासतदान वोट लेने के लिए जलसों में आकर नारे मारते हैं कि मैं हुकूमत में आके 20 लाख नौकरियां दूंगा। 50 लाख कहां से दोगे यार, कहां से दोगे? कोई फैक्ट्री लगी हुई है नौकरियों की जहां से तुम दे दोगे? नहीं, ऐसे नहीं होता। आइंदा किसी सियासतदान के इस झांसे में मत आए। नौकरियां क्रिएट की जाती हैं प्राइवेट सेक्टर से, और प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करती है। टैक्स के हवाले से बहुत सारे मामलात हैं जिस हवाले से गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, और फिर वो प्राइवेट इन्वेस्टर जो है वो सामने आता है और वो लोगों को नौकरियां प्रोवाइड करता है। तो ये दिमाग से ख्याल निकाल दें कि नौकरी देना हुकूमत का काम है, हुकूमत का काम नौकरियां देना नहीं है। ये समझ लें। कोई भी आपसे आपका एमएनए के लिए लड़ाओ, एमपीए के लिए लड़ाओ, आकर वोट मांगे कहे इतनी नौकरियां दूंगा, आप उसको सीधा कहें तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ये काम कर नहीं सकते। वो उसके लोग ही एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं उससे कि हम इसमें दो है ना, हमारे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस दो तरह के ना। एक तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, ठीक है ना, उसमें आप जो है वो सड़कें, गटर, ठीक है ना, वो उनके जिम्मे है। बिल्कुल। इनका काम जो है वो पॉलिसी मेकिंग, लेजिस्लेशन करना है, एमएनएस का, पार्लियामेंट्री। इसीलिए फेल हो गया पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पता नहीं जो ऑपरेटर्स हैं इस मुल्क के वो सोच रहे हैं नहीं इस पर कि भी अब ये सिस्टम ऑफ गवर्नेंस चेंज किया जाए, ठीक है। ये जो डेवलपमेंट नहीं हो रही, इस पर हमने अभी बारिशों पर भी एक प्रोग्राम किया, और अभी वो जो सैलाबों की सूरत हाल, जो सड़क, गटर खुले हुए, बुरा हाल है सड़कों का, हर सड़क टूटी हुई है, ठीक है, हर सड़क टूटी हुई है, ठीक है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है ना, ये लोकल गवर्नमेंट्स में बेहतर होता है, ये उन्हीं का काम है, म्यूनिसिपैलिटी का काम है। लेजिस्लेशन, उसके लिए अच्छी कानून साजी करना असेंबलियों का यानी पार्लियामेंट का काम है, लेकिन पार्लियामेंट ये काम नहीं कर रही। वो उसी पे होती है कि अगर उनकी गवर्नमेंट कोई नई स्कीम, फाइनेंशियल स्कीम लॉन्च कर रही है, तो उनका पहला डिमांड ये होता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा पैसा दिया जाए ताकि मुझे अगली दफा भी वोट मिले यहाँ से। तो आप समझते हैं कि ये इसको आप मतलब इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कहेंगे, या आप इसको मुल्क से मोहब्बत, तो ये हरगिज नहीं, सॉरी, ये आप जिसको कहते हैं ना स्टेट लवर, वो तो कोई भी नहीं है फिर इस हिसाब से। तो ये जज्बा कैसे जो है ना वो प्रमोट किया जाएगा? क्योंकि इमरान खान साहब ने यूथ को बाकी सब कुछ तो गालम गलोच सिखा दी, नारेबाजी सिखा दी, जमा जलसों में जमा होना, गाने वाने लगाना, सब सिखा दिया, लेकिन वो सिस्टम नहीं डेवलप किया अभी तक जो सिस्टम से लड़ता है, बुरे सिस्टम से। अकेला आदमी कभी सिस्टम से नहीं लड़ सकता, ठीक है ना। एक छोटी सी मिसाल लीजिए, इस पूरे आप जिस जगह रहते हैं, आप समझ लीजिए अपने जिस एरिया में, वो जगह जो है वहां पे 200 लोग रहते हैं। उन 200 में अगर एक आदमी अच्छा और अच्छा काम करना चाहता है, लेकिन अगर 199 लोग उसके खिलाफ हो जाएं उसके अच्छे काम की वजह से, तो क्या वो काम कर सकता है? यानी अकेला आदमी सिस्टम से नहीं लड़ सकता, ठीक है। सिस्टम से लड़ने के लिए सिस्टम डेवलप करना होता है, दूसरा बुरे सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए दूसरा सिस्टम। तो खान साहब ने भी ऐसा, उनसे सबसे ज्यादा उम्मीद है उन्हीं से, आपने भी उन्हीं को वोट दिया, आपके घर से भी, आपके दोस्तों ने, आपके सबने उन्हीं को वोट दिया होगा। मैं खुद अपने घर के बच्चों से कहा था इमरान खान को वोट देकर आओ, ये चेंज की बात कर रहा है। ये एक नारा होता है ना, चेंज का नारा लगा, लेकिन हमने 3.5 साल की उनकी परफॉर्मेंस में ये देखा, वो उनकी नीयत अच्छी थी, वो करना भी चाहते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि वो अकेले थे। हमने ये भी देखा कि एक अकेला आदमी चीजों को ठीक नहीं कर सकता। तो जाहिर है अब इसमें आप बात पॉलिटिक्स पे चली जाएगी, आप इस पे नहीं आएंगे और ना आपको आना चाहिए, लेकिन एक अच्छे बिजनेस ग्रुप्स के साथ काम करने की वजह से आपका इतना एक्सपीरियंस इतनी छोटी उम्र में माशाल्लाह डेवलप हो गया कि आप लोगों को ये तो एडवाइस कर सकते हैं कि वो किसी मिरेकल का इंतजार ना करें, विद इन द रिसोर्सेज जो अवेलेबल है उसमें वो क्या कर सकते हैं। देखिए, मिरेकल दुनिया में कहीं नहीं होता। It's always hard work, persistent, government policies, public interest, everything combined. Yes. तो आप एक सिचुएशन से निकलते हैं और बेहतरी की तरफ जाते हैं। हर दुनिया में ये इसी तरह होते हैं। So I don't believe in any such thing कि एक मिरेकल हो जाएगा और आप निकल जाएंगे, ठीक है। वजीफा पढ़ने से रिस्क के ढेर लग जाएंगे, तो सोशल मीडिया आपका भरा हुआ। बिल्कुल। तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आपका पुराना आपका पिछला सवाल भी रह गया कि लोग इन्वेस्ट कहाँ करें। देखिए, बात ये कि हमारे लोग भी बड़े कंजर्वेटिव माइंडसेट से आते हैं, वो भी कहते हैं यार गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, डॉलर में इन्वेस्ट कर दो, मतलब उनका पैसा है लेकिन तालीम नहीं है और फोरसाइटेड। बिल्कुल। तो अब होता, देखिए दुनिया में वेल्थ कहाँ बनती है?
हाँ जी। आज लोगों को ये जरूर पता है बिल गेट्स कौन है, ठीक है ना, लेकिन बहुत कम शायद लोग ऐसे हों जिनको पता हो। उनको पता है कि बिल गेट्स के पास अरबों डॉलर हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको पता होगा वो अरबों डॉलर कैश में नहीं होते हैं, वो वेल्थ क्रिएट हुई हुई है। अब वो वेल्थ कैसी क्रिएट हुई हुई है? वो वेल्थ आपके स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, प्रॉपर्टीज में क्रिएट होती है। exactly. आज पाकिस्तान में किसी को बोलो, किसी भी नए आप अपने दोस्त यारों में जाएंगे, उनसे बोले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दें, स्टॉक में ना, कहेंगे नहीं नहीं यार। आधे से ज्यादा लोग आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट तो यार बड़ी रिस्की है, ये हमारे बस की बात नहीं है। हालांकि दुनिया में स्टॉक मार्केट जो मतलब एक छोटा सा जो बंदा नौकरी भी कर रहा होता है वो भी अपनी कहीं ना कहीं वेल्थ क्रिएशन के लिए स्टॉक में देख के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा होता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो ये एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट से लेके बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट भी रह चुकी है इन दिस 2 इयर्स। जो ये मार्केट वर्स्ट से बेस्ट हो जाए उसमें गैप आ जाता है। शौकत अजीज साहब के दिनों में जब ट्रेडिंग शुरू हुई स्टॉक में तो उसमें लोग लुट गए, बर्बाद हो गए, मर गए, लोगों को समझ कम है। लोग जो हैं ट्रेडर्स बन जाते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप वेल्थ क्रिएशन के लिए इधर जाएं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो अब उसको उसके फंडामेंटल समझने पड़ेंगे। खास तौर पे जो पढ़ा लिखा तबका है वो तो समझ सकता है ना कि एक कंपनी, अगर मैं स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहा हूँ या एक XYZ कंपनी में पैसा डाल रहा हूँ तो उस X कंपनी के क्या रेशियोज हैं, सही है, उसका करंट रेशियो क्या है, उसके एसेट्स कितने हैं, उसकी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन क्या है, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद वो क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा होता ये है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक कंपनी है, वो जो है उसका स्टॉक नीचे जा रहा है क्योंकि ओवरऑल मुल्क की मईशत खराब हो रही है, लेकिन अगर आप उसके बुक्स देखें उस कंपनी की तो उसकी हर चीज पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो आपको स्टॉक जो नीचे जा रहा है वो आपको पूड़ियों के भाव आज मिल रहा है, आप उठा लें उसको। लोग क्या करते हैं, नहीं यार मईशत का कुछ नहीं पता, नहीं उठाओ। लेकिन जब कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, मुल्क की मईशत खराब है तो एक सेंटीमेंट नेगेटिव है लेकिन ओवरऑल एक्चुअल पिक्चर पॉजिटिव है। तो आप यू शुड बी द स्मार्ट वन टू अंडरस्टैंड कि नहीं यार ये स्टॉक में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। खासतौर पे जो पढ़े लिखे लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं उनको अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहिए। और आहिस्ता आहिस्ता ओवर टाइम इन द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स वो देखेंगे कि हमारी वेल्थ बहुत तेजी से बढ़ रही है उन स्टॉक्स की वजह से। सो मेरा ये मशवरा है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ लोगों का माइंडसेट जरा कंजर्वेटिव है, बिकॉज ऑफ विच वो इन्वेस्ट करने से घबराते हैं। की जरूरत है इसमें हर तरह की, जैसे सिविक सेंस की जरूरत है कि सिविक सेंस नहीं डेवलप हो रही है आपकी तो आप जो है वो पैसा कमाने पर लगे हुए हैं, ठेकेदारों को दे देते हैं और सड़क बना के भूल जाते हैं। हमने अभी एक प्रोग्राम किया इस पर कि भाई आप या तो उनको बाउंड करें। जब मुल्क की सूरत हाल ये है कि आप ठेके को दे रहे हैं ठेकेदार को तो कहेंगे तुमको इस वक्त सिर्फ 50% पेमेंट मिलेगी इसकी, एक बारिश गुजर जाए फिर तुम्हारी, ताकि तुम्हारी वर्थ तुम्हारी परफॉर्मेंस पता चले, तुमने कैसी सड़क बनाई है, क्या वो एक बारिश में टूट गई तो पैसे नहीं दें, कंडीशन लगाएं, ऐसे एग्रीमेंट्स करें। लेकिन चूंकि वही करप्ट प्रैक्टिसेस हर जगह मौजूद है और वो दो हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड है और म्युनिसिपैलिटी है, ठीक है ना। तो ये दोनों करप्ट हो चुके हैं जिसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। तो वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन बहरहाल थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत हमारे ऑडियंस को, मेरा चैनल जो है उसके बहुत 2,500-3 हज़ार इसके सब्सक्राइबर्स हैं और सिर्फ पढ़े लिखे और सेलेक्टेड लोग ही इसको देखते हैं। मुझे सोशल मीडिया पे एक उधम मचा हुआ है गालम गलोच का, एक दूसरे की पगड़ी और स्कैंडल्स का, और वो आप देखते होंगे, पता नहीं आप देखते हैं, इतना टाइम होता है कि नहीं आपके पास। लेकिन मैं हैरान हूँ, मैं बड़ी हैरान हूँ कि सोशल मीडिया ने भी एक बड़ा ही नेगेटिव, जहाँ पॉजिटिव किया है वहाँ नेगेटिव ज्यादा रोल प्ले किया है इस मामले पे। प्लस देखिए अभी नई मार्केट डेवलप हुई पिछले 2 डिकेड्स में मीडिया चैनल्स की, कॉर्पोरेट सेक्टर की, उसमें भी लोगों ने इन्वेस्ट किया, यकीनन किया है 100%। किसी एक आदमी का नहीं है, कोई एक चैनल जो है उन्होंने शेयर्स, क्या इनके शेयर्स होते हैं क्या आप बताइए? डिपेंड करता है, कोई कंपनी पब्लिक लिस्टेड है तो उसके शेयर्स होंगे, और अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड है तो उसमें अगर उसने प्राइवेटली इनवाइट किया वो शेयर होल्डिंग के लिए तो उसमें इन्वेस्टमेंट पॉसिबल होती है। लेकिन जहाँ जो इस बिजनेस से बहुत ग्रो किया, हाँ देखिए पाकिस्तान में मैंने पहले भी बोला मौके बहुत हैं। आपके जहाँ 22 करोड़ लोग हैं वहाँ पे आप कहते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए, चीजें होनी चाहिए, वहाँ पे आपके मौके भी बहुत हैं। चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को, अभी देखिए सेल फोन आया, यहाँ भी बन रहा है, शायद पाकिस्तान में भी बन रहा है, तो इसमें एक लोगों की पॉपुलेशन आपको एक थ्रेड भी लग सकता है और आपको एक अपॉर्चुनिटी भी लग सकती है, डिपेंड्स ऑन आप किस नजरिए से। क्योंकि ये तो हर आदमी के पास है, हमारी मुलाजमाओं के पास 2-2 टेलीफोन है, जो घरों में काम करने वाली सर्वेंट्स हैं, जो सब्जी वाला खड़ा हुआ उसके पास भी 2 फोन होते हैं, सेल फोन। तो इसका मतलब है डिमांड ज्यादा है इसकी, बिल्कुल ठीक है। तो हम अपने यहाँ बना सकते हैं, हमारे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन लोग प्रेफर करते हैं कि वो एप्पल खरीदें या वो बाहर का इंपोर्टेड फोन खरीदें, तो वो भी जो चोरी हुआ फोन है वो भी सस्ते उस पर मिल जाता है। तो ये एक अलग चुके सब्जेक्ट है, लेकिन ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। तो
तो उन आपका ख्याल ये है कि जो छोटे लोग हैं वो उन चीजों में इन्वेस्ट करें जिनकी वो पहले मार्केट को स्टडी करने बिल्कुल बिल्कुल स्टडी करें और लोगों की बातों में ना आए। हाँ। वो स्पेक्यूलेशन बेस्ड इन्वेस्टमेंट जो है जिस तरह ऊपर जाती है ना उसी तरह नीचे भी आती है, जैसे डॉलर का भी जिस तरह डॉलर हुआ, ठीक है। तो लोग रिसर्च करें कि क्या फंडामेंटल्स हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स करें। ठीक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग और मी। अब बहुत छोटी उम्र में आपने माशाल्लाह बहुत खुशी हुई देख करके हमारी यूथ जो है, और आपके और भी बहुत क्लास फेलोज होंगे या आपके दोस्त अहबाब जिन्होंने अच्छे इंस्टीट्यूशंस से पढ़ा है और वो भी बहुत अच्छी जगहों पर वो सेटल हैं, तो वो ये यूथ जो है पढ़ी लिखी यूथ, इनको मिलकर एक ट्रेनिंग भी जो है लोगों की मईशत के हवाले से ख़ास तौर पर एक इन्वेस्टमेंट और दूसरे बिजनेस कौन सा करना चाहिए, वो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो है ना उस पर जाना पड़ेगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जनाब। एक बात तो ये तय हो गई कि गवर्नमेंट वैसे भी दुनिया में कहीं भी गवर्नमेंट प्रोवाइडर नहीं होती, गवर्नमेंट हमेशा फैसिलिटेटर होती है। हम समझते हैं कि हर चीज़ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी है, ऐसा नहीं है। और ये ऐसा इसलिए होता है कि हमारे सियासतदान वोट लेने के लिए जलसों में आकर नारे मारते हैं कि मैं हुकूमत में आके 20 लाख नौकरियां दूंगा। 50 लाख कहाँ से दोगे यार, कहाँ से दोगे? कोई फैक्ट्री लगी हुई है नौकरियों की जहां से तुम दे दोगे? नहीं, ऐसे नहीं होता। आइंदा किसी सियासतदान के इस झांसे में मत आए। नौकरियां क्रिएट की जाती हैं प्राइवेट सेक्टर से और प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करती है गवर्नमेंट। जैसे अभी शाह हुसैन ने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करती है। टैक्स के हवाले से बहुत सारे मामलात हैं जिस हवाले से गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है और फिर वो प्राइवेट इन्वेस्टर जो है वो सामने आता है और वो लोगों को नौकरियां प्रोवाइड करता है। तो ये दिमाग से ख्याल निकाल दें कि नौकरी देना हुकूमत का काम है, हुकूमत का काम नौकरियां देना नहीं है। ये समझ लें। कोई भी आपसे आपका एमएनए के लिए लड़ रहा हो, एमपीए के लिए लड़ रहा हो, आकर वोट मांगे कहे इतनी नौकरियां दूंगा, आप उसको सीधा कहें तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ये काम कर नहीं सकते। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।